Hello class 10. Today's topic is nutrition in animals. When we talk about nutrition in animals, first of all, what we need to see the steps involved. ठीक है, ये सारे steps की study हमें एक general idea दे देगी before we move to explanation. तो अगर हम steps की बात करें कि animal के nutrition में कौन कौन से steps involved होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? First is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and the fifth one is egestion. The fifth step is egestion. इन सारे स्टेप्स को हम डिस्कस भी करेंगे और यहाँ पर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश भी करेंगे. एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है जिससे कि ये स्टेप्स आपको लर्न करने में इजी रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो वो है आपका इनटेक ऑफ फूड. इंजेक्शन क्या है? इनटेक ऑफ फूड. फूड को माउथ के थ्रू अंदर लेना, क्योंकि अभी हम कहीं ना कहीं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हम ह्यूमन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं और आपको मालूम है कि ये ह्यूमंस आर होलोजोइक. कैसे होते हैं? होलोजोइक. तो इंजेक्शन जो है वो क्या है? इनटेक ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मेरे पास ये पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये क्या है? फूड. ठीक है, और इसको मैंने क्या करा? इनटेक किया. ठीक है, क्या किया? इनटेक किया. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेक्शन. मैंने इसको माउथ के थ्रू क्या किया? अंदर ले लिया. माउथ के थ्रू अंदर ले लिया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट? इंजेक्शन. द फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन. सेकेंड स्टेप जो है वो है हमारा डाइजेशन. जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन एक मेजर पार्ट है पूरे चैप्टर का. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच. देखिए डाइजेशन को आप देखिए तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीजें बनेगी. और डाइजेशन का मतलब भी है कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं उसको आप सिंपल में चेंज कर दें सो इट कैन बी यूज्ड. तो डाइजेशन का एक बेसिक डेफिनेशन को समझें तो डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड किसमें चेंज होता है? सिंपल में. ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्युबल में, और लार्ज मॉलिक्यूल्स किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल्स. कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसको आपने किसमें चेंज कर लिया? ग्लूकोज में चेंज कर लिया, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना दिया. ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड सॉल्युबल नहीं होता तो डाइजेशन का प्रोसेस उसको किसमें चेंज करता है? सॉल्युबल में, जिससे कि वो ब्लड अब्सॉर्ब कर सके, उसको आगे जाके सेल्स उसको अब्सॉर्ब कर सके. तो इनसॉल्युबल फॉर्म को हम किसमें चेंज करते हैं? सॉल्युबल में. और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपने बोला कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो आपने उसको छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज में चेंज कर दिया. तो डाइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, insoluble food into soluble, and large molecules into small molecules. Digestion का जो process होता है it is of two types. The one is called intracellular and the another one is called extracellular. ठीक है, जब हम इंट्रा और एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? इंट्रासेल्युलर इनसाइड सेल, मतलब जब डाइजेशन किसके अंदर हो? सेल के अंदर ही डाइजेशन हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका अमीबा. अमीबा का डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है, आगे आएगा कि हमारे कोर्स में है. तो अगर सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है तो वो कौन सा डाइजेशन है? इंट्रा सेल्युलर. तो एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या होगा? उसका उल्टा, आउटसाइड सेल. एग्जाम्पल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे कोर्स में है तो हम उसको भी देखेंगे कि ये कैसे होता है. ठीक है, कुछ लेवल तक तो आपको यही समझ में आ जाएगा. तो डाइजेशन कॉम्प्लेक्स को सिंपल, इनसॉल्युबल फूड को सॉल्युबल और लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है. दो तरह का है, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर. इंट्रासेल्युलर अगर सेल के अंदर हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर अगर सेल के बाहर हो रहा है. इंट्रासेल्युलर का एग्जांपल जैसे अमीबा और एक्स्ट्रा सेल्युलर का ह्यूमन. अब इस डायग्राम को हम देखते हैं.
सपोज कीजिए कि ये जो हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये एलिमेंट्री कैनाल है। एक एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपकी माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है। सारा डाइजेशन का प्रोसेस इसी के अंदर होना है, पूरा डाइजेशन यही होना है, ठीक है। पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। वो कैसे, क्या क्या डिटेलिंग्स हैं वगैरह वगैरह वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इस डाइजेशन के प्रोसेस में हमें कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। इस डाइजेशन के प्रोसेस में हमें कौन हेल्प करता है, एंजाइम, ठीक है। वी विल सी इन डिटेल इन द चैप्टर अहेड। अब आपका फूड क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। सारा फूड आपने जो भी था वो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल, लार्ज से स्मॉल में चेंज हो चुका है। अब उस फूड की जरूरत किसको है, ऑब्वियस बात है हमारे सेल्स को जरूरत है। एज वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो सारे सेल्स तक उस डाइजेस्टेड फूड का जाना जरूरी है, ठीक है। और क्योंकि हर सेल अलग अलग है, बहुत दूर है एलिमेंट्री कैनाल के, कुछ बहुत पास है, कुछ बहुत दूर है, तो हमारी बॉडी में एक ही टिश्यू ऐसा है जो मूव कर रहा है और वो कौन है, ब्लड। कौन है, ब्लड। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड था ये किसको दिया गया, ब्लड को। किसको दिया गया, ब्लड को। और इस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड कहां लेके गया, सेल्स तक। कहां लेके गया, सेल्स तक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय लिविंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय लिविंग मेम्ब्रेन्स, यानी एलिमेंट्री कैनाल से पहले मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड ने लिया और अब ब्लड में वो डिसॉल्व होकर कहां जा रहा है, सेल के पास। और ये डाइजेस्टेड फूड किसको दे दिया गया, सेल को दे दिया गया, ठीक है। यहां पर आपका क्या पहुंच गया, डाइजेस्टेड फूड। तो अब्जॉर्प्शन क्या था, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो यहां पर हमारा जो प्रोसेस हुआ है वो कौन है, अब्जॉर्प्शन। कौन हुआ है, अब्जॉर्प्शन, जिससे कि डाइजेस्टेड फूड कहां चला गया है, सेल्स में चला गया है। कहां चला गया है, सेल्स में। सेल के पास डाइजेस्टेड फूड पहुंच चुका है। अब सेल को एज पर द नीड उस डाइजेस्टेड फूड में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करना है। उस डाइजेस्टेड फूड को यूज करना ही हमारा अगला स्टेप है, दैट इज असिमिलेशन, यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स डाइजेस्ट होके आए हैं उनसे हम क्या लेंगे, बेसिकली एनर्जी लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आगे पढ़ेंगे हम, जो भी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आए हैं उनसे वो क्या लेगा, ठीक है, एनर्जी का काम लेगा, उससे एनर्जी ड्राइव करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोटीन से क्या काम लेगा, जैसे ग्रोथ, रिपेयर, ये सारे काम किससे होंगे, प्रोटीन से। तो असिमिलेशन का मतलब क्या है, उस फूड को उस सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, उसके कंपोनेंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट करना और उसका यूज करना, जो भी वो फूड आपको दे सकता है उस सेल को। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन यहां तक हो गया। अब क्या बचा लास्ट, इजेक्शन। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें सारा फूड तो डाइजेस्ट होता नहीं है, ऑब्वियस बात है, उसके कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे फाइबर्स, रफेज, ऐसी कई चीजें हैं जिनको हम ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे फूड का हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो लास्ट पार्ट है इजेक्शन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या है, इजेक्शन है। तो दिस कंप्लीट्स आवर 5 स्टेप्स। जो पहला स्टेप था हमारा दैट वाज इंजेक्शन, सेकंड स्टेप जो था हमारा वो था डाइजेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप जो था हमारा वो था अब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप हमारा असिमिलेशन जो सेल के अंदर हुआ, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप जो था हमारा वो कौन था, इजेक्शन। कौन सा था,
इजेशन, ठीक है। और यहां पर जो हमारा स्टेप हुआ था वो कौन सा था, असिमिलेशन। तो these are the 5 basic steps of nutrition in animals. The first is ingestion, intake of food, digestion, complex food को simple में change करना। थर्ड इज absorption, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू अब्सॉर्ब करवाना, ब्लड में लाना और फिर सेल्स तक पहुंचाना। फोर्थ असिमिलेशन, कि जो भी फूड आप लाए हैं डाइजेस्ट करके उनका यूज करना। और फिफ्थ इजेशन, कि जो भी फूड अब अनडाइजेस्टेड बचा है उसको क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।